कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। उसी समय पर दक्ष प्रजापति बने। दक्ष मानी सती जी के पिताजी, प्रजापतियों के अध्यक्ष बनाए गए। प्रजापतियों के अध्यक्ष जब बने, जब कोई पैसेदार हो जाता है ना, पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो फिर उसका दुरुपयोग करके दूसरे को असम्मानित करने की चेष्टा करता है। और इसलिए जानबूझ करके उसने एक विशाल यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। और उसका उद्देश्य यही था। और देखो, कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी सत्कर्म होता है, तो उसमें दो चीजें जरूर होती हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? श्रद्धा और विश्वास। और उसने इन्हीं दो चीजों को नहीं बुलाया। भगवान शिव हैं विश्वास, पार्वती जी हैं जिज्ञासा, सती जी हैं जिज्ञासा या श्रद्धा, और उन्हीं को। और जिसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उसके बाद में तुम कितना भी अनुष्ठान करो, तुम्हें अच्छा फलप्रद नहीं बनेगा। दक्ष प्रजेश भये ते काला। और उसी समय उसने कि सबको, आकाश से देवता लोग उसी तरफ से गाजे बाजे के साथ में चले जा रहे हैं। सती जी ने भगवान शिव से पूछा, ये इतने उत्साह और उमंग में नाचती गाती हुई अप्सराएं, गंधर्व आदि किधर जा रहे हैं? कहा, तुम्हारे पिताजी ने के विशाल यज्ञ किया है, उसी में ये सब जा रहे हैं। कहा, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस हुए। पिताजी के घर में इतना बड़ा उत्साह है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कुछ दिन के लिए वहीं चली जाऊं। क्योंकि मन में थोड़ा सा ग्लानि थी, सोचा कुछ दिन के लिए थोड़ा टाइम कट जाएगा, अच्छा रहेगा। तो भगवान शंकर जी ने समझाया कि यद्यपि माते पितु गुरु ग्रह गया, चाहिए बिन बोले न संदेहा, लेकिन तदप विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि माता पिता गुरु के यहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई तुम्हारा जानबूझ के विरोध करने वाला हो तो वहां जाने से अकल्याण होता है। संभावतस्य चाकीर्ति मरणा द्युतिरुच्यते। प्रतिष्ठित व्यक्ति की संभावित कहूं, अब समाज के बीच में झेला गया अपमान झेलता नहीं है महाराज। समाज के लोग रहेंगे, अगर कोई बात हो गई, और देखो, अगर किसी को अपमानित करना हो, उसको ना अपमानित करो, उसकी पत्नी को भी अपमानित कर दो, तो भी उसी का अपमान होता है। कि हमरे बैर तुमहु बिसराई, हमारे बैर के कारण उसने बेटी तक को नहीं बुलाया, ऐसा पता है, तो तुम क्या करोगी जाकर के? लेकिन सती जी तो बहुत दुखी थी, इसलिए जब वो नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने अपना वृषभ दिया का, इस पर बैठ करके जाओ, और दिए मुख्य गण चार। साथ जो अपने मुख्य गण अंग रक्षक थे अपने, उन्होंने सती जी को दिया। अब शंकर जी ने अगर उन्हें छोड़ दिया होता तो ये सब करते। और फिर सती जी अपने पिता के घर में गई। और जब वो अपने पिता के घर में गई, तो आप लोग घर में जाती हो, आपके घर में बेटी आती है तो क्या होता है? लोग सुबह से 2-4 दिन पहले से बेटी आने वाली है, बेटी आने, भैया कहते हैं बहन आने वाली है, तैयार रहते हैं। और ऊपर से ही देखते हैं कि हमारी बहन आती है। तो पुराने जमाने में गाड़ियां नहीं आती थी दरवाजे तक, तो लोग नहर तक जहां बस रुके वहीं जा करके उनकी अटैची और कपड़े और झोले वोले लेकर के घर आते थे, स्वागत करते थे। लेकिन पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष त्रास का मतलब ये है कि वो सम्मान तो करना चाहती थी, पर दक्ष ने पहले ही से मीटिंग ले रखी थी। खबरदार, अगर किसी ने उसकी अटैची उठाई, सूटकेस उठाया, उसको मान सम्मान दिया, उससे अगर आ भी जाए, उसको तो मैंने निमंत्रण दिया नहीं बोले को, और अगर कदाचित आज आ भी जाए तो उसको कोई पूछना मत। इसलिए दक्ष त्रास काहू न, दक्ष के डर के कारण कोई भी उनसे। और भगनी मिली बहुत, अब कभी बहनें भी कम नहीं होती हैं। हाँ, मौका मिले तो एक दूसरे की काट छांट भी करती हैं, कहीं कहीं प्रेम में भी होती। तो बहनें आई हंसती हुई डराती हुई, और आ गई, अकेली आई हो। वो कहाँ गया? बोले कौन? वो मुंडों की माला जो डालता है, वो चिता की पाउडर लगाता है, वो कहाँ गया? और वो गाड़ी, वही बैल होगा, हाँ बैल ही पर आई वो बैठ करके। हमारे बाबूजी ने हमें तो ये निमंत्रण कार्ड, तुम्हारा निमंत्रण कार्ड देखें। इसलिए भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता।
और सादर भले ही मिली एक माता। मां का एक ऐसा रिश्ता होता है, मां के समान कोई हो ही नहीं सकता है। ईश्वर से भी ज्यादा सम्माननीय स्थान मां का है, इसलिए ईश्वर को भी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, पहले मां कहकर के ही पुकारा गया है। माता मैना जी माता जो उनकी उठती श्रुति और उनको गोद में भर लेती, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और रोती हुई माता ने बेटी सती को अपने हृदय से लगा करके कहा कि बेटी चिंता मत करना, दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप और कभी छांव, ये जीवन में होता ही है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे बंद कर, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
दुख सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। दुख सुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सभी को इंसान बनाते हैं। सुख सुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुखी चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सब सुख में हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सब सुख में हंसते हैं। सब सुख में हंसते हैं। सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
से तू वो दे दे, मैनू तेरे आगे हाथ पसारे हैं, मैं तो तेरे आगे हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। तो जीवन में सुख और दुख बेटा आते ही हैं। सती जी को हृदय से लगा करके बहुत माँ ने समझाया और बेटी ने रोते हुए कहा कि माँ, मुझे अपने अपमान का कोई भी दुख नहीं है, लेकिन अगर मेरे पति का अपमान हुआ होगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। राम कथा ये बताती है पत्नी को अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वो भले ही मायके वाले ही क्यों ना करें तो भी। इसलिए सती जी माँ को प्रणाम करके तत्काल यज्ञशाला में गई। सती जाए देखूं तब जागा और कतहु न दीख सम्मुकर भागा। वहां उनके पिताजी मुख्य जजमान बन करके बैठे हुए हैं। चारों तरफ नजर डाली, अन्य देवता, बहुत से देवता आए हुए थे। सबके लिए आसन रखा गया था, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के लिए। शिव महापुराण में तो बहुत बड़ा युद्ध है, उसमें वो लोग भी आए थे, अलग बात है। लेकिन अन्य पुराणों में यह है कि जहां भगवान शिव नहीं जाते वहां विष्णु जी भी नहीं जाते, जहां विष्णु नहीं जाते ब्रह्मा जी नहीं जाते, इसलिए शंकर जी को नहीं बुलाया गया था। इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उस यज्ञ में गए नहीं थे, लेकिन उनके सिंहासन रखे थे, उनको बुलाया गया था। सती जाए देखो तब जागा और कतहु न दिखे शंभु करे भागा। सती जी ने यज्ञ स्थली में जाकर के देखा, कहीं भी शंकर जी का भाग नहीं था। तब सती जी को ध्यान आया कि उन्होंने कहा था ये यज्ञ कोई देवता की प्रार्थना करने के लिए नहीं किया जा रहा है, लोक कल्याण की दृष्टि से नहीं किया जा रहा है, मेरे अपमान करने के लिए ही यज्ञ किया जा रहा है। तब वो समझ गई, तब चित चढ़े जो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ उर्दय। भरी हुई सभा में सदस्य ने शंकर जी जब उसके सम्मान में उठ करके खड़े नहीं हुए तो कहा था, पानी मरकट गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या, पानी मरकट लोचन। ए बंदरों जैसी शकल सूरत वाले, तेरी औकात क्या थी इस बेटी से विवाह करना? ये तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने तेरे साथ में विवाह किया था। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या, पानी मरकट लोचना, प्रत्युत्थाना विवादार, बाचो भी नहीं हुआ। मेरे लिए उठ करके खड़े होना चाहिए, तुमने वाणी से भी स्वागत शब्द का प्रयोग नहीं किया। देखा कि ऋषि मुनि लोग मंत्रोच्चारण करते हुए आहुतियां दे रहे थे, पिताजी बैठे हुए थे, देवता लोग परस्पर देख करके थोड़े हंसे भी। सती जी समझ गए। सती जाए देखूं तब जागा, सती जाए देखूं तब जागा, कतहु न दिखे शंभु कतहु न दिखे शंभु करे भागा। तब चित चढ़ी हूँ जो शंकर कहे, तब चित कहे हूँ जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समझे हृदय हो, प्रभु अपमान समझ हृदय हो।
मैं समझ गई मेरे आराध्य का यहाँ पर अपमान हुआ है, मेरे पति का यहाँ पर अपमान हुआ है। जहाँ पर पति के अपमान की संभावना हो वहां पर पत्नी को भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। सती जी सक्षम थी, उठ करके खड़ी हुई। सुनहु सभा सदे सकल है मुनिंदा, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहब साविताऊ, सो फल तुरंत लहब साबताऊ, सो फल तुरंत लहब साविताऊ, सो फल तुरंत लहब सबकाऊ, भली भांति पछताओ पिताओ, भली भांति पछताओ पिताओ। ए ऋषियों देवताओं, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जिन लोगों ने भगवान शिव की निंदा की है और केवल की ही नहीं, जिन्होंने उनकी निंदा सुनी भी है, सोफल तुरत लाहव सब काहू और भली भांति पछताव पिताहू। अभी वो श्रापित सबको कर ही रही थी कि सबको परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जहां असमर्यादा, काटी जीव जो बस जो चलाई। भगवान शिव संत हैं और भगवान नारायण की जहां पर अपमान होता हो तो अगर वश चले तो उनकी निंदा करने वाले की जीभ निकाल लेनी चाहिए, और अगर सामर्थ्य ना हो तो अपने कानों में उंगली डाल करके उस सभा से पलायन कर जाना चाहिए। ये सती जी ने कहा कि काटी जीव जो बस जो चलाई, श्रवण मूद न तो चलिए पराई। और सती के लिए ये भवानी है, ये महाकाली है, तो गले तक को काट लेने वाली है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी समय पर सामने रुद्र उनके पिताजी आए, कहा पिताजी मेरे, उन्होंने सोचा कि यज्ञ विध्वंस हो उसके पहले पहले ये तो मेरी बेटी है, मैं इसको डांट दूं, जरा समझा दूं। दक्ष जी महाराज उठे यज्ञ का विध्वंस होते हुए देख करके, जरा आगे बेटे की ओर बढ़े, कहा खबरदार पिताजी अगर मुझे स्पर्श करने की चेष्टा की, या आज मैं जो अपमान भोग रही हूँ, आज जो भगवान शिव के द्वारा त्यागी गई हूँ, उसके कारण भी आप हो, क्योंकि आपके शुक्र के द्वारा ही मेरा शरीर पैदा हुआ है। और कहते हैं जैसे जाके बाप मताई तैसी ताके लड़का, जैसे बाप माता के संस्कार होते हैं वो बेटी के अंदर भी आते हैं, तुम्हारे संस्कार हैं जो मेरे अंदर में आए हैं, इसलिए सावधान, मुझे छूना मत, मुझे छूना मत। आपको भी भली भांत परिणाम मिलेगा, मेरे पति तुम्हें देंगे, क्योंकि मेरे पति ने मुझे त्यागा नहीं है, मैं जानती हूँ हृदय से, इसलिए सावधान, मेरे पास मत आना, भली भांति पछताओ पिताऊ। और उसके बाद सती जी ने भगवान राम को याद किया कि अब मैं शरीर का त्याग करती हूँ, कि मुझे एक उपालंबन मिल गया है। लेकिन मरने के पहले सती जी ने पिता से कहा कि दुनिया के संसार में देखने में आता है कि अगर बेटी को ससुराल में थोड़ा दुख मिले तो वो सोचती है कि मैं अपने मायके जाऊंगी, माता पिता का आंचल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगी, बहनें मिलेंगी, दुख भूल जाऊंगी कुछ दिन। मैं भी यही सोच करके आई थी, लेकिन मेरा पति तो इतना महान मुझे मिला, इतना महान मिला कि मैंने उसका कहना नहीं माना, उसके आराध्य की परीक्षा ले बैठी। लेकिन फिर भी मेरे पति ने यह सोचा इसको दुख होगा, बताया तक नहीं। मेरे पति तो इतने महान हैं कि जिन्होंने मुझे बताया तक नहीं, मुझे वहां दुख नहीं मिला जिस घर में जाकर के माता पिता का आशीर्वाद और आंचल मिलना चाहिए था, दुख दर्द होना चाहिए। मैं आज अपने माँ बाप के घर में आकर के रो रही हूं, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए सती जी ने बहुत दुख किया और मरने के पहले तजहो तुरंत देह ते ही हेतु, अब ये शरीर जो तुम्हारे देश से पैदा हुआ है
इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती, क्योंकि ये रजोगुणी शरीर है। राम जी को याद किया मरने के पहले, और राम जी को याद करके कुछ मांगा। क्या मांगा, जरा ध्यान से सुनना। सती जी ने कहा कि आप जो पति के इष्ट देव होते हैं वो मेरे भी इष्ट देव होते हैं। मैंने जीवन में कोई भी गलती नहीं की है, केवल एक गलती की है कि माया में व्यामोहित होकर के अनंत आह्लादनी शक्ति सीता का रूप धारण किया है। अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया हो तो मरने के पहले मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं। सती मरते हरिशन भरे मांगा, जन्म जन्म सेवा पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म सेवा पद अनुरागा। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म सेवा पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरने के पहले सजल नेत्रों से इष्ट देव, अपने पति के इष्ट देव राम जी को याद किया कि अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया हो तो मुझे केवल आप एक वरदान दो। जब जब मैं धरती में पैदा हूं मैं भगवान शिव को प्राप्त करने का प्रयत्न करूं, मेरे पति भगवान शिव ही हो, कोई और ना हो। जन्म जन्म शिव। और उसके बाद में सती जो तजी दक्ष मर गया, उनका शरीर वहीं पर निष्प्राण होकर के गिर गया। यहां से सती जी ने दुनिया को बहुत बड़ी शिक्षा दी कि अपने पति की विचारधारा में अपनी विचारधारा को मिलाकर के चलना चाहिए। छोटी छोटी बातों में घर के अंदर में मनमुटाव पैदा नहीं करना चाहिए। अपने घर की बातों को दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए। और पति का कर्तव्य, पति ऐसा होना चाहिए जैसे शिव है। कितनी बड़ी चूक होने के बावजूद भी वो नहीं चाहते थे कि मेरा परिवार बिखरे। वो पार्वती जी को, सती जी को नहीं भेजना चाहते थे। सती जी अपने हट करके गई, परिवार के सामंजस्य को बनाओ, बिगड़ने मत दो।